हेलो सभी सिंह राशि यानी लियो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि 2022 का जो बचा हुआ समय है उसमें आपके करियर में कैसे बदलाव आ रहे हैं, क्या सक्सेस आपको मिलने वाली है, कैसी सक्सेस है एंड ब्लेसिंग्स कौन सी आ रही है आपके करियर में। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। अपने से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। आइए देखते हैं कैसी एनर्जीज़ है आपके लिए। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। इस रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबसे फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द फूल कार्ड। ये बताता है कुछ आउट ऑफ कंफर्ट जोन निकल कर आपको काम करने होंगे। बॉटम ऑफ द डेक है फेथ, मतलब ट्रस्ट रखना कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। फूल का भी जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रस्ट पे ही है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना कि सरेंडर कर दिया है उन्होंने, जो है खुद को परमात्मा पे सरेंडर कर दिया है कि ईश्वर जो है, यूनिवर्स जो है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, मैं बस अपना काम करूँगा या करूँगी एंड जो होगा वो देखा जाएगा। ये वाला एटीट्यूड है यहाँ पे डेयरिंग है। मतलब जो फूल है वो सिंस आउट ऑफ द कंफर्ट जोन आप निकल रहे हैं, यहाँ पर कुछ डेयरिंग वाली बात होती है, कुछ हटके काम करने वाली बात आ जाती है। एंड ये स्टेप, ये जो आइडिया है जिस पे आप काम कर रहे हैं, हो सकता है कि पहले किसी ने ऐसी आइडिया पे काम नहीं किया हो, या पहले किसी ने आपके फैमिली में ये वाला रूट, या आपके जो क्लोज रिलेटिव्स फ्रेंड्स जो है उन्होंने ये वाला रूट नहीं आजमाया हो। पर यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अगर यहाँ पर इस रास्ते पर चलते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस एंजॉय करने मिलेगी। यहाँ पे फूल, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप जो भी डिसीजन लेने का बहुत समय से सोच रहे हैं एंड अब तक ले नहीं पा रहे हैं तो लीजिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ये है आपका थ्रोट चक्रा एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है थर्ड चक्रा, आर्कएंजल सैमुअल। तो यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपने अपने काम की वजह से लिया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। यहाँ पे आपके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस जो आपकी एनर्जी लेवल्स वापस नॉर्मल लेवल पे लाती हो, ऐसी कुछ आपको एक्सरसाइजेस ट्राई करनी चाहिए। एंड थ्रोट चक्रा से, जैसे मैंने कहा कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। जो भी कहना है, जो भी करना है, वो स्पष्ट रूप से, किसी के डर की वजह से, किसी की परछाई बन के यहाँ पे रहने का समय आपके लिए निकल चुका है। यहाँ पे आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है एंड खुद पर विश्वास रखना है कि जो भी आप करेंगे वो जो डिसीजन है सही होगा, आपके लिए सही होगा। एंड बीच में जो रुकावटें आएंगी, बीच में जो प्रॉब्लम्स आएंगे, तो प्रॉब्लम्स तो हर चीज़ में ही आते हैं। डिफ़िकल्टीज़ कहाँ हमें नहीं फ़ेस करनी पड़ती, जब से जन्म लिया है तब से हम डिफ़िकल्टी ही बहुत सारी फ़ेस करते हैं। एंड यहाँ पे फूल कार्ड से आपको ये बोला जा रहा है डेफिनेटली आपको ये स्टेप उठाना चाहिए। एंड यहाँ पर अगर कोई आपकी आवाज़ या आपके जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है उसको दबाने की कोशिश कर रहा है जानबूझकर, तो यहाँ पर आपके लिए ये मस्ट है कि आप खुद के लिए स्टैंड लें एंड अपनी एनर्जी लेवल्स को राइज़ करने के लिए, अगर स्ट्रेस की वजह से आप बहुत परेशान हैं तो एनर्जी लेवल्स को वापस नॉर्मल पे लाने के लिए आपको एक्सरसाइजेस करनी है। ठीक है, यहाँ पे फॉरगिवनेस है, लेट गो ऑफ़ योर जजमेंट्स। तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपको, हाँ ठीक है, प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने कहा लोग भी रहेंगे, हर फेज़ में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलने वाला रहने ही वाला है।
पर अगर आप हर चीज़ पर ध्यान देंगे हर एक इंसान के, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप बस वहीं के वहीं घूमते रहेंगे, वही पहिया, वही साइकिल आपका कंटिन्यू रहेगा। तो इम्पेरेटिव क्या है अभी इस समय पे, क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आप लोगों को माफ़ कीजिए, आप लोगों को क्षमा करके आप आगे बढ़िए। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक रिसोर्सफुलनेस, यू हैव ऑल द रिसोर्सेस यू नीड। ये मैजिशियन कार्ड की मुझे याद दिलाता है। मैजिशियन कार्ड मतलब जो भी वो निश्चय करते हैं अपने मन में, जो भी संकल्प लेते हैं, उसे उसके पूर्णता, उसके मतलब जो अंजाम है उसका, वहाँ तक उसका मतलब जो भी उनसे बन पड़ता है उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए वो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे और रिसोर्सफुलनेस से एंड ये थ्रोट चक्रा से, ये वाले कार्ड से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसका मतलब आपका जिस चीज़ पे हक है वो आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, स्पेशली जहाँ पे फैमिली बिजनेस या पार्टनरशिप में आप कहीं पे काम कर रहे हैं एंड वहाँ पे आपको जो है वो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा है, आपको उतनी जो तारीफ़ है वो नहीं मिल रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप बात कीजिए एंड अपने हक के लिए लड़ाई कीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे थ्रोट चक्रा के कार्ड से जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं या जो नई कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे डेफिनेट सक्सेस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थ्रोट चक्रा आपका पूरी तरह से अनब्लॉक हो रहा है एंड यहाँ से मतलब अब ये नॉलेज को दर्शाता है, ये जो है आपके एक्सपीरियंस एंड आपके नॉलेज को दर्शाता है। आप किसी भी लेवल पे हो अपने करियर में, ये आपके नॉलेज को दर्शाता है एंड ये आपको बनाएगा आपके जो जॉब है उसके लिए सूटेबल, द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट। ओके, मतलब एटलीस्ट आपको मतलब टॉप 1% में आप आएंगे ही, टॉप 5% में डेफिनेटली है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अब ये प्राइड मतलब प्राइड नहीं है यहाँ पे, घमंड नहीं है यहाँ पे, गुस्सा नहीं है यहाँ पे, फॉरगिवनेस की बात आई है। तो यहाँ पे आपको समहाउ बोला जा रहा है कि विक्टिम मेंटालिटी, विक्टिम मोड में मत चले जाइए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने फॉरगिवनेस के कार्ड में कहा फिर वो साइकिल रिपीट होता रहेगा। आपको इनफैक्ट बोला जा रहा है होल्ड योर विजन एंड जो स्टेप आप उठाना चाहते हैं नेक्स्ट वो उठाइए, ये सक्सेस आपके जीवन में अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे निगेटिव अगर आप बोलेंगे तो निगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि यहाँ पे रैकून का जो कार्ड था रिसोर्सफुलनेस वाला, वो मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन कार्ड मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात करता है एंड अगर आप निगेटिव थॉट्स रखेंगे, निगेटिवली सोचेंगे, नकारात्मक सोच रखेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली नकारात्मक रिजल्ट्स ही आपके लाइफ में आएंगे। एंड यहाँ पर अगर आप डर रहे हैं किसी को कन्फ्रंट करने से, तो आपको वो भी बोला जा रहा है कि डरने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, यू विल फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली जो पार्टनरशिप वाली बात मैंने कही थी वो किसी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रही है एंड यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलने वाला है। ये ब्लेसिंग्स आई है आपकी करियर की एंड जो पीस मिसिंग है वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे शांति बनी रहेगी आपके करियर में एंड आप जो है आपने जो भी अब तक सोचा है अपने करियर से रिलेटेड, जो भी गोल्स है उनको आप क्लियर हेडेड होकर आप परस्यू कर पाएंगे एंड यहाँ पर आपके कौन एग्जैक्टली सपोर्ट कर रहा है ये आपको पता चलेगा। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि आपको किसी पोजीशन के लिए कंसिडर किया जा रहा है, आपको किसी प्रमोशन के लिए कंसिडर किया जा रहा है। तो ये
जो टाइम है ये आपके लिए क्रूशियल है। जजमेंट मतलब कोई है, मतलब आपके बॉस हुए, या अगर आप बिज़नेस ओनर है कोई, तो कोई कॉन्ट्रैक्टर है या कोई क्लाइंट है जो आपका काम बाहर से नोटिस कर रहा है, एंड यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स एंड इसके बाद में एम्प्रेस आ रही है। एम्प्रेस आपको बताती है कि जो भी आपके आइडियाज़ है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, वो आपके जीवन में सक्सेस अट्रैक्ट करने के लिए केपेबल है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे सिचुएशन से वॉक अवे करना है जो आपको सर्व नहीं करती। यहाँ पे फॉरगिवनेस में भी वही बात आई है। एंड एम्प्रेस जो है ये आपकी फाइनेंसेस भी इम्प्रूव होते हुए, फाइनेंसेस एंड आपके जो पोजीशन है वो भी इम्प्रूव होते हुए, बढ़ते हुए दिखा रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे लक आपके साइड पे है। एम्प्रेस के कार्ड पे ना, यहाँ पे इनका जो ये मुकुट है, ये जो टियारा है, ये बताता है, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो 12 तारे हैं, जो हमारे 12 प्लैनेट्स है ना, वो है ये। तो ये हमेशा मुझे है ना, जो ग्रहमान होता है वो आपके फेवर में नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट यहाँ पर सब चीज़ें लाइन अप हो रही है, सब चीज़ें जुड़ के आ रही है, सारी कड़ियाँ जुड़ रही है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्ले, एंड आपको जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल रहा है, एंड यूनिवर्स यहाँ पे आपको अनकंडीशनली सपोर्ट दे रहा है। टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ पे करने कहा जा रहा है। प्लेस योर प्रायोरिटीज़ एट द टॉप ऑफ योर टू डू लिस्ट एंड डोंट अलाउ डिस्ट्रैक्शंस टू डिटर योर फोकस। तो यहाँ पे कुछ भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए आप। कुछ अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपने काम से आपका ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है, तो आप ऐसे जो टॉक्सिक कंडीशंस है उनमें से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, वॉक अवे करने की कोशिश कीजिए, एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कीजिए यहाँ से बाहर निकलने की। जजमेंट जो कार्ड है उसका और एक अर्थ अगर हम देखने जाए तो ये होता है कि ऐसी जो भी चीज़ें जो हमारे ग्रोथ को, जो हमारे फ्यूचर को सपोर्ट नहीं करती, हमारे विजन को सपोर्ट नहीं करती, हमारे गोल्स को सपोर्ट नहीं करती, उन्हें हमें लेट गो करना होता है, क्योंकि अदरवाइज़ डेड वेट कैरी करने जैसा है वो, तो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेजेस आ रहे हैं कि कैसा होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल आपके लिए पर्जिंग बहुत है। पर्जिंग आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आया है कि जो लगेज, जो बैगेज आप कैरी कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों की वो आप कैरी कर रहे हैं, उनको कम करने का समय आ गया है। खुद पर ध्यान देने का, खुद के प्रायोरिटीज़ पर ध्यान देने का समय आ गया है, एंड ये जो है ये आपके जीवन में सक्सेस लाने वाली है। यहाँ पर आपके लिए ओवरऑल ही मतलब सभी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ रही है। आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं। आपके लिए कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें मायने रखती है आपके लिए, ये आपको पता चल रहा है, एंड सक्सेस भी आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो लियो, ये थी आपकी रीडिंग कि कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके करियर में फॉर द रेस्ट ऑफ 2022। अगर आपको पसंद आई हो रीडिंग तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।